पहले बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 4 दशक बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में सत्ताधारी दल को प्रचंड बहुमत मिलेगा। स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्रों से यहाँ पर विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में यहाँ पर 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और बाकी 27 सीटों में यहाँ पर अधिकांश पर बीजेपी की यहाँ पर जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी यहाँ पर प्रचंड बहुमत होने से सरकार लोक कल्याण के यहाँ पर कार्यक्रमों, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार, अन्नदाता किसानों और साथ ही श्रमिकों के हित में भी लगातार बेहतर काम करने को लेकर सक्षम होगी और लगातार अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। आपको बता दें कि यहाँ पर संभल से बहुत एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि यहाँ पर एमएलसी चुनाव में यहाँ पर सपा ब्लॉक प्रमुख ने बीजेपी को वोट और साथ सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया था। ब्लॉक प्रमुख की पाला बदलने से गुन्नौर विधानसभा इलाके में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये ब्लॉक प्रमुख रवि यादव हैं जो कि यहाँ पर सपा के टिकट पर जुनावाई से यहाँ पर विजयी हुए थे और मुरादाबाद बिजनौर विधान परिषद चुनाव के दिन यहाँ पर रवि यादव ने बीजेपी प्रत्याशी सतपाल सिंह को वोट देने का ऐलान किया और यही नहीं, उन्होंने यहाँ पर समर्थकों से भी बीजेपी को वोट देने की अपील की है। ब्लॉक प्रमुख रवि यादव ने यहाँ पर जो है बातचीत करते हुए कहा है कि बीजेपी को समर्थन का मौका मिला है। सीएम ने भी यहाँ पर समर्थन की अपील की है। हम चाहते हैं कि बीजेपी विकास कराए और जुनावाई ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर बीजेपी के साथ आने के बाद गुन्नौर विधानसभा के सभी तीनों ब्लॉक प्रमुख बीजेपी समर्थक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने के लिए मौका मिला है जी और हमें योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दीजिए। बाकी हम चाहते हैं विकास किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहयोग किया जाए। तो आपके तमाम सहयोगी सब किसको वोट कर रहे हैं? हम सतपाल सैनी जी को। उत्तराखंड के हरिद्वार की आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़मीर को यहाँ पर करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर 32 वर्षीय मृतक संजय के निर्माणाधीन मकान में काम चल रहा था। अपने मकान में यहाँ पर निर्माण की देखरेख के दौरान उसके मकान की छत के ऊपर से गुजर रही यहाँ पर 11,000 वोल्ट की यहाँ पर लाइन की चपेट में आने से करंट लगने पर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। ग्रामीणों ने यहाँ पर बिजली विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए युवक की मौत का पूरे रूप से जिम्मेदार जो है बिजली विभाग को ठहराया और वही मामले की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय एसडीओ और आपको बता दें कि यहाँ पर मृतक के परिजनों को भी यहाँ पर विभाग से उचित मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। मामला देखे बिजली विभाग की लापरवाही का मामला है। जो लाइन यूजलेस थी, जिसमें पिछले 7-8 साल से यूज नहीं हो रही थी यहाँ गांव के लिए, वो कई बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है विभाग को, एसडीओ को, सबके संज्ञान में था मामला और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उस यूजलेस लाइन ने, जिसका समाज में गाँव में कोई काम नहीं था लाइन का, उस लाइन ने आज एक हमारे भाई का त्रासदी हो गई है कि घटना के तहत करंट लगने के उसकी मृत्यु हो गई और ये बहुत दुख भरी घटना है जो विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर 1 महीना गुजर जाने के बाद भी मकान की छत पर टोटका गिरा पोल नहीं हटाया जा रहा है। हादसे को यहाँ पर ये दावा दे रहा है। मकान मालिक का कहना है कि यहाँ पर हमें अपने मकान की छत पर चढ़ने से भी यहाँ पर डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर इस जो है टूटे पोल के तार में यहाँ पर आज भी बिजली का करंट दौड़ रहा है। जबकि यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर जिन ट्रकों की तरफ से यहाँ पर यह तार तोड़ा गया था, उन्होंने तुरंत ही बिजली विभाग को भी यहाँ पर इसका मुआवजा दे दिया था और घर जो है मकान मालिक का कहना है कि यहाँ पर हमें खतरा मानते हुए भी यहाँ पर बिजली विभाग को एक लिखित पत्र भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बिजली विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बहुत का हमने तो एप्लीकेशन भी दे रखी इसकी। अच्छा 1.5 महीना हमारे छत पर गिरे हो गया सर, और 4 बार मैं गई बिजली घर में और मेरे बच्चे गए बड़े बड़े, अगर नहीं इन्होंने सुनाई दी। अच्छा, और जिस टाइम ये खंबा गिरा था उस टाइम खर्चा पानी दे कर गए, 10,000 दे गए, ज्यादा दे गए। किसे दे गए थे? तो दे कर गए जो कोई खंबे को काट दो, दे कर गए थे। तो ये ठीक क्यों नहीं हुआ? बस करा देना, 2 दिन करवा दो। बस काम तैयार है, वो जहाँ खंबा कट जाएगा। खंबा किसके
और गोरखनाथ मंदिर में यहाँ पर तैनात सिपाहियों पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ISIS के कैंप की यहाँ पर एक युवती के संपर्क में था और वो युवती से यहाँ पर जो है मेल के माध्यम से भी यहाँ पर संपर्क कर रहा था। पूछताछ में ये भी यहाँ पर खुलासा हुआ है कि मुर्तजा ने यहाँ पर युवती के बताए अकाउंट में कई बार पैसे भेजे हैं। सूत्रों के अनुसार मुर्तजा ISIS में यहाँ पर जाने की तैयारी कर रहा था और जानकारी के मुताबिक ATS की पूछताछ में मुर्तजा ने बताया ISIS कैंप से यहाँ पर एक युवती ने उसे ईमेल किया था और युवती ने यहाँ पर अपनी फोटो उसे भेजकर और साथ ही भारत आने पर मिलने का वादा किया। मुर्तजा ने युवती के यहाँ पर मांग पर उसे 40,000 रुपए भेजे थे और ये तथ्य सामने आने के बाद जांच एजेंसियों के यहाँ पर कान खड़े हो गई हैं। एजेंसियां मुर्तजा की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि यहाँ पर 2017 में इंटरनेट पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगा और उसको ऐसे विचार आने लगे कि यहाँ पर वो जन्नत में है, लेकिन अल्लाह उसे खपा है। और जो बात करेंगे हरिद्वार की, आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली कटौती को लेकर प्रदेश सचिव और यूथ कांग्रेस महबूब आलम और साथी ग्रामीणों के नेतृत्व में यहाँ पर धनौरी बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया गया और वही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धनौरी बिजली घर पर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस महबूब आलम ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर पिछले लगभग 1 महीने से लगातार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे यहाँ पर जनता काफी परेशान है। शाम ढलते यहाँ पर बिजली गुल हो जाती है और वहीं एक और यहाँ पर रमजान और साथ ही दूसरी और नवरात्रि को जो है चल रही है और इस समय भी यहाँ पर काफी परेशानी होती है। वहीं बत्ती गुल हो जाने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन घंटों बिजली गुम रहती है और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जल्द ही हमारे इस प्रार्थना पत्र की तरफ से मांग पूरी नहीं की गई तो हल्का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो यहाँ पर इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले तो आज हमारे गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। उसमें जहां तक मुझे पता चला है ग्रामवासियों की तरफ से एक जेई द्वारा घूस भी मांगी गई है। आज एक हमारे गांव का नौजवान साथी हमें छोड़कर चला गया, उसका हमें बहुत अफसोस है। बिजली विभाग के सभी अधिकारी वहां पहुंचे हुए, हमने भी इसी अपने धरने को जो एक विकराल रूप लेने वाला था उसे एक सांकेतिक धरना यहाँ पे हमने प्रस्तुत किया। और से बात करेंगे रानीखेत की, आपको देखिए यहाँ पर बीजेपी नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कृषि मंत्री गिरीश जोशी से मुलाकात की और डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने यहाँ पर चौबटिया स्थित राज्य उद्यान निदेशालय में यहाँ पर निदेशक के यहाँ पर ना बैठने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने यहाँ पर विभागीय मंत्री से मिली निदेशक और साथ ही अन्य कार्मिकों को यहाँ पर देहरादून के बजाय किसान हित में यहाँ पर मूल तैनाती स्थल चौबटिया भेजने पर जोर दिया। साथ ही यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर उद्यान और साथ ही कृषि विभाग के एकीकरण का भी खुलकर विरोध किया है। कहा है कि प्रदेश में यहाँ पर बागवानी आय का ठोस जरिया है, एकीकरण न्याय संगत नहीं है और कई योजनाएं ठप होने से यहाँ पर बागवानों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने पलायन पर रोक और साथ ही रोजगार को चौबटिया उद्यान जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की भी यहाँ पर मांग की है। और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास अल्मोड़ा पहुंचे, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और साथ ही आपको बता दें कि परिवहन समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा है, मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार मैं अपने गृह जनपद अल्मोड़ा आया हूं। उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा को लेकर जो है सभी व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि पुराने लंबित मामलों को भी यहाँ पर उनका निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रोडवेज के कर्मचारियों का जो है निदान किया जाएगा, सड़कों की स्थिति भी यहाँ पर सुधारी जाएगी। लगातार जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर जो है और उनका समाधान करने का काम किया जाएगा। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अपने गृह जनपद अल्मोड़ा, क्योंकि मेरा जन्म स्थान है, और बागेश्वर जनपद बनने के बाद बड़े भाई के रूप में अल्मोड़ा में मैं पहली बार आया हूं। मैं यहाँ के अपने माननीय अध्यक्ष जी की, उनकी पूरी टीम की, हमारे जनप्रतिनिधि की और अपने कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से उन्होंने मेरा अभिनंदन किया, मैं
इस अभिनंदन कार्यक्रम के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जनपद के लोगों को दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इनका सबका मैं। और जो बात करें मध्य प्रदेश के डिंडोरी की आपको बता दें कि यहाँ पर डिंडोरी जिले के शाहपुर के यहाँ पर एक युवती को लेकर फरार हो गया था एक युवक, और इस मामले को यहाँ पर आरोपी आसिफ खान, जिसने स्कूल की जमीन पर अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा कर उसमें ऑनलाइन चाय और साथ ही मुर्गा की दुकान संचालित कर रहा था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है कि इस मामले के विरोध में यहाँ पर आज जो है बजाग गणसरई गोरखपुर करंजिया में यहाँ पर मुस्लिम युवक आसिफ खान को गिरफ्तारी को लेकर चिंदूरी के यहाँ पर समस्त क्षेत्र में यहाँ पर सभी समुदाय के लोगों ने नगर बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द ही यहाँ पर आरोपी की गिरफ्तार करने की मांग की है। हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। एक गरीब बच्ची को अपहरण करके ले गया गया है। ये अच्छी बात है क्या, बताइए? किसके द्वारा अपहरण किया गया है? आसिफ खान को फांसी दो, आसिफ खान को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। एक मुसलमान लड़के के द्वारा बच्ची को अपहरण करके ले गया है। साहू परिवार की लड़की है, पूरे हिंदू समाज की बेटी है वो। जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, नहीं तो रोज दिन हड़ताल रहेगा। हिंदू समाज की एक लड़की है, तो एक मुस्लिम लड़का अगवा करके यहाँ से भगा के ले गया है और उनका अभी आज तक कम से कम 6-7 दिन हो गए, आज तक कोई पता नहीं चल रहा है। और हमको लड़की चाहिए कि भाई है लड़की कहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे हम प्रयासरत हैं कि भाई जब तक यहाँ पर हमको कोई प्रकार से जानकारी नहीं मिलेगा तब तक हम अपने धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। क्या मानते हैं साहब? है कि शाहपुर में एक हिंदू बच्चे का अपहरण किया गया है और जिस वजह से पूरे ज़िले में लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। यदि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन हमारे द्वारा किया जाएगा। हिंदू समाज की बेटी है और उसका अपहरण करके ले जाया गया, बहुत ही दुखद घटना है। हम प्रशासन से यही आह्वान करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द उस लड़के को गिरफ्तार किया जाए, आसिफ खान को, और इस पर सख्त कार्रवाई। और से बात करेंगे सिवनी की आपको देखिए यहाँ पर विकासखंड कुर्ई के अंतर्गत ग्राम डुंगरिया गांव में यहाँ पर घुसकर आज जो है रात में यहाँ पर एक बाघ ने अपने गाय को एक निशाना बनाया है। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और साथ ही ग्रामीणों का यहाँ पर कहना है कि जंगलों में आग लगना और साथ यहाँ पर पानी नहीं मिलने के चलते यहाँ पर जंगली जानवर गांव की तरफ आ रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और लगातार डर के माहौल में जीने को मजबूर है। और चलिए बात करेंगे उमरिया की। आपको देखिए यहाँ पर उमरिया जिले के यहाँ पर बिरसिंहपुर पाली नगर में यहाँ पर स्थित विख्यात संतोषी माता मंदिर में यहाँ पर पाली नगर का भ्रमण करते हुए 10वीं सदी शताब्दी के यहाँ पर प्राचीन कलचुरी कालीन माता बिरासिनी मंदिर तक यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल की तरफ से भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल की तरफ से यहाँ पर 101 मीटर की चुनरी यात्रा निकालकर ये चुनरी माता बिरासिनी को यहाँ पर अर्पित की गई। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आपको बता दें कि यहाँ पर इस भव्य चुनरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व के प्रति यहाँ पर जागरूकता और साथ ही एकता और अखंडता बनाए रखना है। संतोषी माता मंदिर से लेके हम लोग बिरासिनी माता मंदिर तक चुनरी यात्रा का आयोजन किए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 9 वर्ष के उपलक्ष्य में ये चुनरी यात्रा की जा रही है। 2-3 विगत वर्षों से कोरोना काल के उसमें ये यात्रा नहीं हो पा रही थी। भगवान की दया से इस साल माता की कृपा से कोरोना से मुक्त होकर हम लोग इस साल चुनरी यात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं। माँ शक्ति दुर्गा वाहिनी और सभी बजरंग दल भाइयों द्वारा सभी देशवासियों और ग्राम बस्तियों, नगर बस्ती सब लोग मिलजुल कर ये चुनरी यात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र व हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद उमरिया प्रखंड पाली माँ बिरासिनी जी के यहाँ हम ये चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं। और इस चुनरी यात्रा का कारण ये है कि चैत्र नव वर्ष में समस्त हिंदू भाई बहन का नया साल रहता है
और जैसा कि हम ये माता संतोषी माता मंदिर से माँ बिरासनी की ओर जगह जगह चुनरी यात्रा को घुमाते हुए जाएंगे, वह समस्त माँ बिरासनी के जितने हमारे हिंदू भाई बहन व माताएं हैं उन सबको हम लोग चैत्र नववर्ष के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हिंदू नववर्ष में सभी हिंदू हमसे जुड़े, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। माता बिरासनी देवी के चरणों में चुनरी यात्रा प्रारंभ की जा रही है, जो गंजरा धाम संतोषी माता मंदिर से प्रारंभ होकर कलचुरी कालीन माता बिरासनी मंदिर में समापन होगा। यह चुनरी 101 मीटर है और हम सभी भक्तगण जिसे यहाँ से हिंदू भाई बहन जितने हैं इकट्ठा होकर वहाँ पर माता बिरासनी के कर कमलों में समापन होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।